जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर की प्रसन्नता और धृतराष्ट्र और गांधारी का वन के लिए प्रस्थान। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे ऋषियों, अन्य शास्त्र और पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में जाकर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परंतु जब प्राणी भागवत कथा सुनने की इच्छा करता है उसी समय उसके पापों के 3 भाग हो जाते हैं। पहला भाग भागवत कथा की सुनने की इच्छा करते समय, दूसरा भाग कथा श्रवण करते समय और तीसरा भाग भागवत कथा सुनने के बाद हो जाता है। भागवत कथा सुनने का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आप लोग सावधान होकर परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। वे दिन रात प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते हैं। भगवान के चरणों में जिसका ध्यान लगा है उससे सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर जी महाराज दिन रात प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य के सब कार्य करते हैं। जब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा कि जिस मनमोहन के स्वरूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को नहीं जान सका। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदी मुख श्राद्ध किया है तथा मंगलाचार करके ब्राह्मणों को दान दिया है। सब आनंद में है। जब उन्होंने ज्योतिषियों से बालक के जन्म लगन का हाल पूछा तो उस समय पंडितों ने ज्योतिषियों ने सब विचार करके ये बात कही है, हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिवान, प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिक फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमाचल के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर, आशुतोष भगवान शिव के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सच बोलने वालों में आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। ज्योतिषियों की इस बात को सुनकर धर्मराज ने उदास होकर कहा है, हे महानुभावों, आप ये सच सच बताइए कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे वंश में सर्प के काटे से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिषी कहने लगे हैं कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरि भक्त होकर साधु ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मगन रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में मन लगाकर यह अपने शरीर का त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही अवश्य रहेगी। ज्योतिषियों के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हुए हैं। उसी समय उन्होंने उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया है। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण भगवान ने यह एक ही भाग्यवान पुत्र दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। ये सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए हैं। राजा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राज कार्य करते तथा प्रजा का पालन करते हैं। वे दिन रात यही सोच किया करते थे
कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठाकर वन में जाएं। अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र और गांधारी को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञानुसार धर्मराज राज कार्य करते हैं। वह सदैव ये ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख नहीं होने पावे, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने पुत्रों दुर्योधन आदि के मारे जाने का शोक और भी अधिक सताएगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के पश्चात जब यमुना जी के किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर आए तो ऋषि के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राजगद्दी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ है। और वहीं पर उन्हें ये भी मालूम हो गया कि धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़े सम्मान और स्नेह पूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बड़ा खेद करते हुए यह विचार किया है कि देखो तो सही, कितनी हैरानी की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने पर तथा 100 पुत्रों के मारे जाने पर और राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक संसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है और वह युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार के माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार करके आज विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में आए हैं। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से मान सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है। आज आपने दर्शन देकर अपने चरणों की रज से हमारे इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का सदैव वास रहता है। आप प्रभु के भक्त हैं। आप सदा प्रभु के चरणों में मन लगाने वाले हैं। आपने हम 5 भाइयों का पुत्र की तरह पालन पोषण कर संकट के समय हमें हर आवश्यक सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो हमारे परम हितकारी भगवान श्री श्याम सुंदर का कुछ समाचार सुनावें, क्योंकि जब से वे हमें राज्य सुख देकर गए हैं तब से हमने उनका कोई समाचार नहीं पाया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे ऋषियों, धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के अपने परम धाम जाने की बात नहीं बताई है। यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार नहीं सुनाया है। विदुर जी सोचने लगे हैं कि जब अर्जुन लौट कर आएगा तब सब हाल स्वयं ही बता देगा। विदुर जी सोचने लगे हैं कि यदि इस समय मैं सब हाल कहूंगा तो युधिष्ठिर को दुख होगा, और उत्तम लोगों का यह कहना है कि किसी ऐसी बात को किसी के सामने नहीं कहना चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुंचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी आदि अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत प्रणाम किया है। हस्तिनापुर वासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे हैं। तदुपरांत कहने लगे हैं, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट आ गया है। मेरे सब पुत्र मारे गए हैं और सिंहासन नष्ट हो गया है। सब राज्य जाता रहा। ऐसा सुनकर विदुर जी कहने लगे हैं, हे भाई, भगवान केशव की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम ये बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और आपका स्वागत सत्कार किस तरह से करते हैं। धृतराष्ट्र कहने लगे हैं,
हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बड़ा आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने के लिए विष के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी अधर्मी और कोई नहीं है। वह कभी कभी मुझे ऐसा भी कहता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। आज धृतराष्ट्र की ऐसी बातें सुनकर विदुर जी खेद प्रकट करते हुए मन में सोचने लगे हैं कि देखो तो सही, परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र और गांधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी आज मन में कुछ सोच विचार कर धृतराष्ट्र से कहने लगे हैं, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही हुई बातों को सच जानकर तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए हो तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मारे गए। इस पर भी तुम अभी तक युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या हो सकती है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा वन में जाना उचित है, क्योंकि तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए, राजगद्दी छूट गई है, तुम भी मृत्यु के निकट आ पहुंचे हो। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी लाज नहीं आती, कुछ भी शर्म नहीं आती? हे भाई, वृद्धा अवस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। मेरे ध्यान में यही उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विदुर जी आज संपूर्ण ज्ञान देते हैं। विदुर जी आज कहने लगे हैं, हे धृतराष्ट्र, मनुष्य मात्र माया के मोह में फंसा हुआ है, लेकिन जीवन के इस क्षण में जबकि तुम वृद्ध हो गए हो, इस समय माया मोह को छोड़ना उचित है। इस समय भी अगर माया में अपने मन को लगाकर रखोगे तो जीवन के अंत समय में प्रभु की याद नहीं आएगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, जीवन असफल हो जाएगा। लेकिन अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसी क्षण माया मोह से मन को हटा दीजिए, प्रभु के चरणों में मन को लगा दीजिए। आज विदुर जी तरह तरह से धृतराष्ट्र को ज्ञान देकर समझाते हैं कि किसी तरह से धृतराष्ट्र के मन में ज्ञान उत्पन्न हो और अपने शेष जीवन को ये प्रभु चरणों में लगा देंगे। विदुर जी की सब बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा है, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है, हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों के अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक कैसे पहुंचेंगे। विदुर जी कहने लगे हैं, मैं आप दोनों को अच्छी तरह से ले चलूंगा। आप मेरे बड़े भाई हो, अतः आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा। आज विदुर जी की ऐसी बात मानकर धृतराष्ट्र उनके साथ उत्तराखंड की ओर चल दिए हैं। विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार में जा पहुंचे हैं। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर आए, उस समय उनके निवास स्थान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे हैं। उन्होंने मन में सोचा है, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर गंगा जी में डूब गए होंगे। ऐसा विचार आते ही आज धर्मराज फूट फूट कर रोने लगे हैं। मन में इतना दुख है बताया नहीं जा सकता।
तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा है, हे संजय, मेरे अंधे वृद्ध माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, वे कहाँ चले गए हैं? यदि आपको उनका कुछ हाल पता हो तो हमें भी बताओ। संजय कहने लगे हैं, हे राजन, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें जरूर कर रहे थे, संभव है कि उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की ऐसी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए हैं। लेकिन ठीक उसी समय आज प्रभु की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत आदर पूर्वक आसन पर बैठाया है। तदनंतर धर्मराज कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, हे महात्मन, मेरे वृद्ध माता पिता ना जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा या वे किसी कुएं आदि में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस कारण मुझे दुख बड़ा सता रहा है। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापिस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने बड़ी कृपा की है जो दुख के इस समय में पधार कर मुझे अपने दर्शन दिए हैं। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, ये संसार झूठा है, असत्य है। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हे धर्मराज, जो संसार में आया है एक ना एक दिन उसे संसार से जाना ही होगा। मनुष्य के कर्म उसके साथ जाते हैं, इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। तुम धृतराष्ट्र और गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, व्यर्थ में तुम चिंता कर रहे हो, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों वस्तुएं परमपिता परमेश्वर के हाथों में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त होकर उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आज से 7वें दिन अपना शरीर वो त्याग देंगे। उनका मन तो प्रभु चरणों में लीन हो गया है। अब उन्होंने संसारी मोह माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी मृत्यु समझो। लेकिन जिसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस कारण उनके जाने की चिंता छोड़ दो, उनके जाने का शोक छोड़ दो। उनके मन में प्रभु का नाम है, प्रभु की लीलाओं का स्मरण वो कर रहे हैं। उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देता है उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। या जो ऐसा मनुष्य है जिसने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, कभी कम या कभी ज्यादा भक्ति की है लेकिन सारा जीवन भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा मनुष्य भी अगर किसी कारण से जीवन के अंत समय में प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा देता है तो भगवान उसके सब पापों को क्षमा कर देते हैं और उसे अपने धाम में स्थान दे देते हैं। तो हे धर्मराज, धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में कोई भी चिंता मत करो। वे प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं और उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। वो मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। देवऋषि नारद जी के इन रहस्य भरे वचनों को सुनकर आज धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई है। उन्हें इस बात का दुख है कि धृतराष्ट्र और गांधारी हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इस बात से उन्हें प्रसन्नता भी है कि उनका मन प्रभु चरणों में लीन हो गया है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।